हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ्लेवर फ्यूजन किचन चैनल। आज मैं आपको आलू पुलाव रेसिपी सिखाने जा रही हूँ। आलू चावल जो कि बहुत टेस्टी बनते हैं, झटपट तैयार हो जाते हैं, बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं। आजकल सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में ये बहुत शौक से बनाए भी जाते हैं और खाए भी जाते हैं। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक न्यू हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स में, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्लेवर फ्यूजन किचन चैनल। साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले वक्तों में ऐसी बहुत सी टेस्टी रेसिपी मिलती रहे। इसके लिए मैंने आधा किलो आलू लिए, जिन्हें अच्छी तरह वॉश करके क्यूब्स में काट कर पानी में भिगो कर रख दिया, क्यों ताकि ये काले ना आए। अब जो हमारे आलू हैं वो रेडी हैं। अब हम 2.5 गिलास इसमें चावल यूज़ करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक बाउल हम दही का लेंगे। दही में पुलाव बहुत फ्लेवरफुल बनता है। ये मेरा फ्रीज़ हुआ हुआ इसलिए ऐसे लग रहा है। एक प्याज लेंगे बड़ा, जिसे बारीक काट लेंगे, और 3 सब्ज़ मिर्चें और लहसुन पेस्ट लेंगे। इसमें अदरक पेस्ट शामिल नहीं करेंगे। स्पाइसेस में हम 1.5 चम्मच नमक लेंगे, 1 चम्मच पीसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। एंड में हम काली मिर्च यूज़ करेंगे। काली मिर्च हम पहले इसलिए नहीं यूज़ करते कि उससे कलर सब्ज़ी का काला हो जाता है और हांडी भी काली लगती है। सबसे पहले हम चावलों को अच्छी तरह वॉश करके भिगो के 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। इतने में हमारे आलू रेडी हो जाए। सबसे पहले हम एक अच्छे से पैन में 2 चम्मच घी डालकर उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पर खड़े गरम मसाले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे पसंद नहीं करते तो मैं पिसा हुआ गरम मसाला ही यूज़ करती हूँ। तो ऐसे भी फ्लेवरफुल बनते हैं, अगर आप चाहें वो ऑप्शनल है। अब इसमें प्याज डालकर हम 4 से 5 मिनट तक अच्छे से रंग कलर इसका ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। प्याज़ों को ब्राउन करने के लिए मैंने आपको टिप्स बताई है। सबसे पहले नमक ऐड कर दें तो इससे प्याज हमारे जल्दी टेंडर हो जाते हैं और जल्दी से उसका कलर चेंज हो जाता है। चलें, अब मैंने ये डाल दिया। अभी दिखाती हूँ, ये देखें 4 से 5 मिनट बाद हमारे प्याज़ों की ये रंगत हो गया। अब इस स्टेज पर हम इस पर आलू डालकर उन्हें भी अच्छे से फ्राई कर देंगे 4 से 5 मिनट तक, क्योंकि मैंने क्यूब्स में काटा, ये जल्दी गल जाएंगे। तो और अगर आप अच्छे से भूनेंगे तो फिर आपको पानी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आलू अपना भी पानी छोड़ते हैं। तो फिर उससे ये कि अगर वो अपने ही पानी में बने तो ज़्यादा फ्लेवरफुल बनती है हांडी। चलें, अब हमने आलूओं को शामिल कर दिया और 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं। तब तक फ्राई करना है जब तक हमारे आलू नीचे ना लगने लग जाए। चलें, अब इसमें लहसुन पेस्ट ऐड कर दें और उसे 2 मिनट तक फ्राई कर लें ताकि वो अच्छे से बैलेंस हो जाए। अब हम अपने सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक तो हम पहले ऐड कर चुके हैं। चलें, अब इन सब चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छी तरह साफ़ किया करें मसालों को डालते हुए भी, क्योंकि अल्लाह की नेमतें हैं, इनको ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो बर्तनों को सही से साफ़ किया करें। ये देखिए मैंने अच्छे सारा कुछ मिक्स कर दिया। अब इसको 2 मिनट तक सब कुछ चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं इसमें आधा गिलास तकरीबन पानी ऐड करूँगी, क्योंकि अब हमारे आलू नीचे लगने लग गए हैं। तो अब मैंने आधा गिलास पानी ऐड कर दिया। अब मैं इसको, ताकि हमारे मसाले अच्छे से बैलेंस हो जाए और उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें दही डालूँगी 1 बाउल, और उसे भी 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। तो दही जब अपना पानी छोड़ देगी और कढ़ी आलू का जो कढ़ी है वो अपना तेल छोड़ देगी, तब मैं इसमें पानी ऐड करके इसे मज़ीद पकने के लिए रख दूँगी। चलें, अब दही को अच्छे से मिक्स कर लें। चलें, अब मैंने इसमें 1 गिलास पानी डालकर इसे 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख दिया। देखिए हमारे आलू अच्छे से टेंडर हो गया, मसाला अच्छे से भून गया, हर चीज़ अच्छे से बैलेंस हो गई है। अब मैं इस स्टेज पे इसमें सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 2 हिस्सों में काट कर डाल दूँगी और उसे अच्छे से 1 मिनट भून लूँगी। चलें,
अब इस तरह सब्ज़ मिर्ची डाल दें, इससे बहुत अच्छी लगता है, पुलाव की रुख और फ्लेवरफुल बनती है। चलें, अब ये डालने के बाद ये हमारी जो आलू की कड़ी है उसने तेल छोड़ दिया। हम 2.5 गिलास चावल बना रहे हैं तो 2.5 गिलास ही इसमें पानी डालेंगे। हमने ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना क्योंकि हमने पहले भी उन्हें भगोया हुआ था। चलें, अब इस स्टेज पे हम इसे बॉयल आने देंगे और इस स्टेज पे इसमें हम थोड़े से नमक वगैरह चेक कर लें। अगर आपको कम लग रहा है तो आप मज़ीद डाल सकते हैं। मेरा बैलेंस है क्योंकि मैंने एग्जैक्ट अपने हिसाब से डाला है, तो आप अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल दें। अब मैं इसमें आधा चम्मच काली मिर्च ऐड करूँगी। ये देखिए, आधा चम्मच काली मिर्च ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसे बॉयल आने दूँगी। अब इसमें एक फ्लेवरफुल चीज़ डालने वाली रह गई है और वो है आप लोगों के लिए एक आप कह लें टिप्स भी है और बहुत उससे फ्लेवरफुल ये पुलाव का जायका बनता है, वो है अचार। मैं इसमें मिक्स अचार डालूंगी। 1 चम्मच तकरीबन मैंने भरकर मिक्स अचार डाला है। आप चाहें तो होममेड भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखें बॉयल हमारा आने वाला है। अब मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। ये देखिए, अचार मैंने डाल दिया। अब इससे हमारे पुलाव का जायका बहुत फ्लेवरफुल बनता है। आप ये ऑप्शनल है लेकिन हमें पसंद है तो मैं तो डालती हूँ। चलें, अब बॉयल आने वाला है। अब इस स्टेज पे हर चीज़ चेक कर लें, कम ज़्यादा तो नहीं है। तो फिर अब इसमें चावल आप ऐड कर दें, 2.5 गिलास चावल ऐड कर देंगे। तो जैसे ये पानी इसका ड्राई अप होता है तो फिर हम इसे दम पर रख देंगे, 5 मिनट तेज़ आंच पर और 10 मिनट हल्की आंच पर। तो हमारे चावल खिले खिले बनेंगे। जितने चावल हों उतने पानी डालेंगे तो कभी भी चावल ना ही नरम पड़ेंगे ना ही घुले हुए होंगे, तो बड़े खिले खिले चावल बनते हैं। ये देखें, अब इन्हें अच्छे से मिक्स करके तेज़ आंच पर पानी ड्राई अप होने तक देखें। पानी ड्राई अप हो गया। अब मैं इसे दम लगाऊंगी। स्टीम पे रखने का तरीका ये है कि मैं पैन के नीचे तवा रखूँगी ताकि हमारे नीचे से चावल लगे ना। पहले 5 मिनट तेज़ आंच पर दम पर रखूँगी, फिर मैं 10 मिनट हल्की आंच पर। देखें मेरे चावल रेडी हैं। देखें कितनी प्यारी लुक आई है और कितने खिले खिले बने हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देखें, अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक आई है। अब मैं एक सर्विंग प्लेट के अंदर चावल डालती हूँ और सर्व करती हूँ। अगर आपने मेरी रेसिपी को पसंद किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्लेवर फ्यूजन किचन चैनल, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। चलें, मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।